तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। शेखर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों चले आए। सोने का सुनकर। राजा ने उस पर तंज वाले अंदाज में कहा, सोने का सुनकर ये खतरा भूल गया था, मगर यहाँ आकर इसे खतरे याद आ रहे हैं। शाह खिसिया गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसा करो तुम गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करो। शेखर ने कहा और अमृता की तरफ देखा, यही मशवरा मैं तुम्हारे लिए भी दूंगा। मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अमृता बोली तो शनाया ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। शायद उसने महसूस कर लिया था कि उसकी दोस्त उसके बाप में दिलचस्पी ले रही थी। शाह वहीं से पलट गया और वो आगे बढ़े। राजा यार्ड्स के नाम चेक कर रहा था। आखिर में एक जगह उसे डेक्कन यार्ड की तख्ती नजर आ गई। यहाँ 4 दीवारी नहीं थी, बल्कि खुली जगह पर निशान लगाकर हदबंदी की गई थी। डेक्कन यार्ड अच्छा खासा बड़ा था। ये कम से कम 1 हेक्टेयर एरिया में था और उसमें हजारों कंटेनर मौजूद थे। यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं थी। वो परेशान हो गए। शनाया ने कहा, इतने कंटेनर्स में वो कंटेनर कैसे मिलेगा? मेरे पास लोकेशन है, लेकिन मुझे उनका ज्यादा पता नहीं है। राजा ने कहा तो शनाया ने पेपर उससे ले लिया। पहले बताना था ना। वो पेपर देखते हुए बोली, हमें साउथ एंड पर देखना है। वो साउथ की तरफ बढ़े। यहाँ ज्यादातर सिंगल कंटेनर्स रखे थे। इन्हें 21, 22, 71 नंबर का कंटेनर तलाश करना था। उसकी अल्फाबेट सीरीज थी CAB। शेखर ने कहा, हमें अलग अलग तलाश करना चाहिए, इससे वक्त भी बचेगा। हाँ, एक आदमी नजर में नहीं आएगा, राजा बोला। ज्यादा हुए तो कोई ना कोई देखकर पूछने आ जाएगा। वो चारों बिखर कर कंटेनर तलाश करने लगे। शेखर ने अमृता से कहा, तुम उस तरफ जाओ। अमृता को अकेले उन गलियों में घुसते हुए डर लग रहा था, मगर वो खुद शेखर का साथ देने का बोल चुकी थी, इसलिए मजबूरन हिम्मत करनी पड़ी। शेखर कंटेनर्स के दरमियान से गुजरते हुए उस कंटेनर को तलाश कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कहीं कोई आहिस्ता से बोला है। ये आवाज उस तरफ से आई थी जहां अमृता गई थी। वो दबे कदमों उस तरफ बढ़ा। उसने एक गली में झांक कर देखा तो उसे अमृता के पास एक शख्स खड़ा नजर आया और फिर शेखर ने उसके लंबे कद से उसे पहचान लिया। ये वही लंबे कद वाला था, रमेश भाई का आदमी। उसने अमृता पर पिस्तौल तान रखा था और उससे बाकी लोगों के बारे में पूछ रहा था। अमृता ने जवाब दिया, वो सब उस तरफ हैं। उसने जिस तरफ इशारा किया था वहां सिर्फ राजा था, मतलब अमृता शेखर को बचा रही थी। फिक्र मत करो हसीन गुड़िया, मेरे साथ इस बार बहुत लोग हैं और हम यहाँ से फ्री हो जाएं, फिर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और बताऊंगा कि करंट कैसे लगाते हैं। अमृता कांप गई। वो पीछे हटी, मगर लंबे कद वाले ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसके हाथ में एक लंबा पिस्तौल था। शेखर समझ गया कि उस पर साइलेंसर लगा हुआ है। शेखर ने अपना पिस्तौल निकाला। यहाँ आने से पहले उसने शनाया से पिस्तौल ले लिया था। वो आगे बढ़ने से पहले लंबे कद वाले के जाने का इंतजार कर रहा था। इस गली में शेखर फौरन नजर में आ जाता। ये सुनकर वो परेशान हो गया था कि लंबे कद वाले के साथ और लोग भी थे। जैसे ही वो अमृता को लेकर वहां से निकला, शेखर दबे कदमों उसके पीछे बढ़ा। राजा और शनाया अभी आजाद थे। शेखर सोच रहा था कि इन लोगों को और खुद को कैसे बचाए। अचानक उसे क्राइम इंस्पेक्टर आलोक शर्मा का ख्याल आया। उसने शेखर को अपना कार्ड दिया था। शेखर ने पर्स से वो कार्ड निकाला और उसका मोबाइल नंबर मिलाया। फिर वो एक छोटी सी गली में आ गया था। कुछ देर बाद आलोक ने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं शेखर बात कर रहा हूँ, उसने आवाज दबाते हुए कहा। मैं इस समय बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में हूँ और यहाँ मेरे साथ शनाया और कुछ साथी और हैं। मैं समझा नहीं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और शनाया कहाँ से आ गई? वो जिंदा है और मेरे साथ है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ वो लोग भी हैं जिन्होंने उस लड़की को मारकर ब्रिज से नीचे फेंका था, जिसकी लाश को आप शनाया की लाश बता रहे थे। अगर आप इन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो फोर्स लेकर जल्दी यहाँ आ जाइए। देर की तो वो हमें मारकर फरार हो जाएंगे। कौन है ये लोग? आलोक ने पूछा। ये साइट मैरीन इंटरनेशनल के मालिक रमेश भाई के आदमी है। इस सब के पीछे वही असल आदमी है, आलोक ने कहा। मैं समझ गया, पुलिस कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। तुम लोग खुद को बचाए रखो। खुद को बचाए रखना ही असल काम था। पुलिस कितनी भी तेजी दिखाती, वो आधे घंटे से पहले यहाँ नहीं आ सकती थी। शेखर गली से निकलने लगा था कि एक साया उल्टी तरफ से निकला। शेखर तेजी से गली में वापस आ गया। साया उसी तरफ आ रहा था और वो गली तक आ जाता तो उसे देख लेता। यहाँ बचने और फरार होने की कोई जगह नहीं थी। शेखर बेचैन अंदाज में आसपास देख रहा था कि उसकी नजर कंटेनर्स के साथ लगी लोहे की सीढ़ी पर गई। ये छत पर जा रही थी। दूसरे ही लम्हे वो उस पर चढ़ने लगा। जब तक साया गली तक आता, वो ऊपर चढ़कर लेट चुका था। उसने देखा कि साये के हाथ में भी साइलेंसर लगा पिस्तौल था। शेखर जिस कंटेनर की छत पर लेटा हुआ था, उससे एक गली पीछे शनाया दुबकी हुई थी। वो हथियारबंद लोगों को देख चुकी थी। उन्होंने राजा को काबू कर लिया था।